12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ट्रंप इस वक्त अपनी अजीबोगरीब नीतियों की वजह से चर्चा में हैं। कहीं टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कहीं उन देशों के से सौदे कर रहे हैं जो अब तक उनके दुश्मन रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही एक ऑर्डर साइन कर दिया जो कि दुनिया भर में चर्चा बटोर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिका में अब 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ये मुस्लिम देश कौन कौन से हैं? एक्चुअली ये मुस्लिम देश ही हैं। जितने भी देशों पर बैन लगाए गए ये सभी मुस्लिम देश हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों की नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया। उन्होंने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 7 अन्य देशों के लिए भी अमेरिकी प्रशासन की ओर से सख्त शर्तें लागू की गई हैं। ट्रंप ने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों के हित की रक्षा का हवाला देते हुए लिया। ट्रंप ने एक आधिकारिक घोषणा पर दस्तखत किए और इसके मुताबिक 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया गया। दिलचस्प बात यह है कि 12 देश मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले हैं। इनके नाम है अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो और इक्वेटोरियल। यहाँ एक और देश है जो गिनी नाम से जाना जाता है, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन वो देश हैं जहां पर बैन लगाया गया। 7 देश बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोना और टैंगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों को भी अमेरिका में अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करना चाहिए। जो देश अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं या बर्ताव रखते हैं, उनके नागरिकों के प्रवेश को हम नियंत्रित करना चाहते हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज को 20 जनवरी को एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया था ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि वे देश कौन से हैं जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ट्रंप ने जब साल 2017 में सत्ता संभाली थी तब भी जनवरी महीने में ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। उस वक्त अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों पर अमेरिकी यात्रा के लिए प्रतिबंध लगाया था। उनके इस फैसले को लेकर तब भी काफी विवाद हुआ था और अब इसमें कई बदलाव भी किए गए थे। 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कुछ देशों पर आंशिक और कुछ देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू रहा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस बैन को मुस्लिम बैन कहे जाने से इनकार किया, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका को लाभ पहुंचाते हैं और मुस्लिम देश हैं, तो ऐसे में कहीं उन मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों में खटास ना आ जाए, इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि मुस्लिम बैन ही है। ये इनकार इससे वो नहीं कर रहे, लेकिन फैसला धार्मिक भेदभाव के आधार पर लिया गया है। ट्रंप ने साल 2016 के अपने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात को खुले तौर पर कहा भी था। उनका पुराना ये तरीका रहा है और एक बार फिर से वो अपनी उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि सफाई में ये जरूर कह रहे हैं कि ये मुस्लिम बैन नहीं है, लेकिन असल में ये मुस्लिम बैन है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने 2017 में जनवरी में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें 7 मुस्लिम देशों इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, ईरान, यमन के नागरिकों द्वारा अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया था। और उनके राष्ट्रपति पद के सबसे अराजक और भ्रमित करने वाले फैसलों में से ये एक फैसला था। इन देशों के यात्रियों को या तो अमेरिका जाने वाली उड़ानों में चढ़ने से ही रोक दिया जाता था या उतरने के बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर ही हिरासत में ले लिया जाता था। इनमें छात्र, शिक्षक, व्यवसायी, पर्यटक, मित्रों और परिवार से मिलने वाले लोग सभी शामिल हैं। और इस आदेश को अक्सर मुस्लिम प्रतिबंध या यात्रा प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। इस बैन को लेकर ट्रंप के सामने काफ़ी कानूनी चुनौतियां थीं। ऐसे में इस पर लगातार बदलाव होते रहे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के बाद कई बदलावों के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। इस बैन ने ईरान, सोमालिया, यमन, सीरिया, लीबिया के यात्रियों और अप्रवासियों के विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित किया था और साथ ही उत्तर कोरिया और कुछ अन्य देश जैसे वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों को भी इससे परेशानी हुई थी। ट्रंप और अन्य लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बैन का बचाव किया। उनका तर्क यह है कि इसका उद्देश्य देश की रक्षा करना था
और ये मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं था, जो कि है। हालांकि राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के लिए अपने पहले अभियान के दौरान मुस्लिमों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही थी और अब अमेरिका अपने देश को बचाने के लिए मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर रहा है। हालांकि इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है।